हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल लेके आई हूँ। अब ये कैसा होता है थॉट प्रोवोकिंग, मतलब जो आपको सोचने के लिए मजबूर करे, विचारों को जगाए। इट विल मेक यू थिंक सीरियसली अबाउट समथिंग। और ये है इसकी हेडिंग, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, खुशी, सीक्रेट, राज। खुश रहने का क्या राज है, इसके ऊपर ये आर्टिकल पढ़ेंगे। क्योंकि आजकल की दुनिया जो है, स्ट्रेस से भरी हुई, तेजी से बदलती हुई, आगे बढ़ती हुई दुनिया जो है, इसमें खुशी भी एक ऐसा सामान बन गया है जिसको कि हमको ढूंढना पड़ता है। स्टोरी के थ्रू आप अपनी वोकेबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस कर सकते हो। ओवरऑल वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हैप्पीनेस इज लाइक द सन। यहाँ पे हैप्पीनेस और सन, इनके बीच में कंपैरिजन किया गया है कि जो खुशी है वो सूरज के जैसी है। इट इज ऑफन हिडन बाय द क्लाउड्स ऑफ थॉट्स। और जिस तरीके सूरज जो है वो बादलों से ढक जाता है, उसी तरीके से खुशी भी अक्सर छिपी रहती है बादलों से। और वो बादल किसके होते हैं? थॉट्स, हमारे विचारों के। वरीज, चिंताओं के। और डिजायर्स, हमारी इच्छाओं के। बार बार हमारा मन जो है विचारों से घिरा रहता है, चिंता करता रहता है, उसकी इच्छाएं अपनी होती हैं, तो खुशी फिर ढकी ही रहती है। ये एक तरीके से एक तरीके के बादल हैं जो कि खुशी को कवर कर देते हैं। अगर हम इन तीन चीजों को अपनी जिंदगी से हटा देंगे तो खुशियां खुद ब खुद हमारे पास आएगी। सो यहाँ पे बोला गया, हैप्पीनेस इज लाइक द सन। इट इज ऑफन हिडन बाय द क्लाउड्स ऑफ थॉट्स, वरीज एंड डिजायर्स। खुशी एक सूर्य की तरह होती है, सूरज की तरह होती है, जो कि अक्सर विचारों, चिंताओं और इच्छाओं के बादलों से छिप जाती है। वी हैव टू स्कैटर एंड डिजॉल्व दीज क्लाउड्स। हमको स्कैटर मतलब बिखेरना पड़ता है। स्कैटर मीन्स बिखेरना, टू स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। एंड डिजॉल्व, और डिजॉल्व का मतलब होता है घुलना, मतलब हमको कोशिश करनी पड़ती है कि इनको हटाएं अपने आगे से, दीज क्लाउड्स, ऐसे बादलों को। टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, अगर हमको अनुभव करना है खुशी का, अगर हमको खुश रहना है, खुशी का अनुभव करना है, तो हमें इन बादलों को बिखेरना पड़ेगा और मिटाना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू क्रिएट इट। क्रिएट मीन्स बनाना। सो आपको इसे बनाने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज काम योर माइंड। जो आपको करना है वो है कि शांत करना है अपने दिमाग को। सो ऑल यू हैव टू डू, बस आपको जो करना है वो ये है कि अपना जो माइंड है, मन है, उसको शांत करना है। बिकॉज वेन देयर इज अ क्वाइट माइंड, क्योंकि जब एक शांत दिमाग होता है, यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिए, ये है QUIET, क्वाइट। ये तो एडजेक्टिव होता है, क्वाइट दिमाग, मन जो कि शांत। एक और होता है QUITE, क्वाइट, ये एडवर्ब है। ठीक है, काफी हद तक, किसी हद तक। सो इसकी स्पेलिंग होती है QUITE, क्वाइट। और ये है क्वाइट, क्वाइट शांत दिमाग। एंड इनर पीस, आंतरिक शांति। क्योंकि जब मन शांत होता है और हमारे अंदर भी शांति होती है, देर इज हैप्पीनेस, तो खुशी अपने आप ही हमारे सामने आती है। देर इज हैप्पीनेस, तो खुशी वहां पे रहती ही है जहां पे मन शांत हो। क्योंकि मन शांत होगा तो हमारी पूरी बॉडी ही शांत होगी, और तब हमको खुशी मिलेगी। इट इज नॉट समथिंग फार अवे एंड अनअटेनेबल। अनअटेनेबल, इट यहाँ पे हैप्पीनेस के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है। इट इज नॉट समथिंग फार अवे। सो खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमसे कोसों दूर है, बहुत दूर है। अनअटेनेबल है, जिसको कि प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो ये वाला वर्ड है अटेन, अटेन मतलब प्राप्त करना। ठीक है, और ये होता है वर्ब। अटेन होता है वर्ब, लेकिन अगर उसमें ABLE लग गया तो अब ये हमारा बन गया है एडजेक्टिव। वर्ब में ABLE अगर हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। सो अटेनेबल, और उसमें लगा दिया हमने ये प्रीफिक्स अन, तो अटेनेबल का ऑपोजिट हो गया अनअटेनेबल, जिसको कि प्राप्त नहीं किया जा सकता। इम्पॉसिबल टू रीच एंड डज नॉट डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस, और ये हमारी परिस्थितियों पर भी निर्भर नहीं करती है, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। और ना तो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ना तो घटनाओं के ऊपर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। सो यहाँ पे ऑथर बताना चाह रहे हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमसे बहुत दूर है और जिसको कि प्राप्त करना, जिस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो, ऐसा नहीं है। और ना ही वो डिपेंड करती है हमारी कैसी परिस्थिति है, हमारे पास क्या चीजें हैं,
या कैसी घटनाएं हैं, इस पर खुशी निर्भर नहीं करती। हैप्पीनेस इज एन इनसेपरेबल इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस बल्कि खुशी तो एक ये सेपरेट से बना है। सेपरेट क्या होता है? अलग होना। और सेपरेट में हमने यहाँ पे इसको एडजेक्टिव बना दिया, सेपरेबल। उसमें हमने फिर प्रीफिक्स जोड़ा है इन। सो ये सेपरेबल का उल्टा हो गया इनसेपरेबल। सेपरेबल हो गया जिसको विभाजित किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। इनसेपरेबल हो गया जिसको डिवाइड नहीं कर सकते। सो खुशी एक तरीके से कॉन्शियसनेस होता है, चेतना, अवेयरनेस। सो हमारी चेतना का एक ऐसा हिस्सा है जिसको कि अलग नहीं किया जा सकता। सो जो भी हमारा चेतन मन है, कॉन्शियसनेस है, हमारा अवेयरनेस है, उसका जो खुशी है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको अलग नहीं किया जा सकता ऑफ आर एसेंस। सो एक तो बता दिया कि चेतन मन का हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और हमारे एसेंस का भी, एसेंस मीन्स सार, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। हमारे सार का, हमारी इंपॉर्टेंट क्वालिटी का भी एक हिस्सा है, बट हिडन एंड कवर्ड फ्रॉम साइट। लेकिन वो हिडन मीन्स छिपी हुई है, कवर्ड ढकी हुई है, फ्रॉम साइट हमारी नजर से, बाय आर थॉट्स, डिजायर्स एंड वरीज। फिर से बताया गया है कि लेकिन सिर्फ हमारे विचारों, इच्छाओं और चिंताओं से वो ढकी हुई है। द माइंड इज ऑलवेज इन अ कॉन्स्टेंट रेस फ्रॉम वन थॉट टू अनदर। हमारा जो मन है वो हमेशा ही एक लगातार दौड़ में लगा रहता है, एक विचार से दूसरे विचार की तरफ। कहने का मतलब है हमारे मन में बस विचार चलते ही रहते हैं, एक खत्म होता है दूसरा विचार आ जाता है। सो द माइंड इज ऑलवेज इन अ कांस्टेंट रेस फ्रॉम वन थॉट टू अनदर, फ्रॉम वन वरी टू अनदर। चिंता भी खत्म नहीं होती, एक चिंता खत्म होती दूसरी चिंता शुरू। इट कॉन्स्टेंटली मूव्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और टास्क टू अनदर। कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, हैपनिंग ऑल द टाइम, हमेशा ही चलता रहता है एक चीज या एक काम से दूसरे काम की तरफ। कभी शांत नहीं रहता मन, कुछ ना कुछ करने में, सोचने में, कुछ काम करने में लगा ही रहता है। दिस रेस्टलेसनेस रेस्टलेसनेस हाइड्स द हैप्पीनेस दैट इज विद इन यू। ये जो वर्ड है रेस्टलेसनेस, ये नाउन है, इसका मतलब है बेचैनी, लैक ऑफ काम, बेचैन रहना हमेशा। सो ये जो बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस, हाइड्स द हैप्पीनेस दैट इज विद इन यू, ये छिपा देती है हमारी खुशी को जो हमारे अंदर ही छिपी हुई है। इट इज लाइक अ चॉपी सी दैट हाइड्स द बॉटम। अगर किसी समुद्र में लहरें उठ रही हो तो उसको बोलते हैं सी इज चॉपी। ठीक है, चॉपी मतलब अस्थिर, रफ एंड अनस्टेडी। जब बिल्कुल शांत होता है समुद्र तब क्या होगा? शांत, क्वाइट। लेकिन जब चॉपी मीन्स जब उसमें वेव्स चल रही हो, अस्थिर हो। सो इट इज लाइक अ चॉपी सी दैट हाइड्स द बॉटम। सो एक तरीके से अस्थिर समुद्र की तरह है जिसमें कि जो उसका बॉटम पार्ट होता है, उसका जो तला होता है, वो छिप जाता है। सो हमारा मन जो है एक अशांत समुद्र की तरह है जो कि इसकी गहराई को छिपा देता है। वेन द सी गेट्स काम, लेकिन जब वही समुद्र काम, क्वाइट, शांत हो जाता है, यू कैन सी द बॉटम, तब आप उसकी गहराई को देख सकते हो। तो यहाँ पे मन की तुलना किससे की गई है? चौपी सी। जैसे कि सी में हमेशा लहरें चलती रहती हैं, हमारे मन में भी हमेशा विचार चलते ही रहते हैं। लेकिन जब अगर ये विचार सारे के सारे हट जाएंगे और तब मन हमारा भी शांत हो जाएगा। इन द सेम वे व्हेन द माइंड गेट्स क्वाइट, इसी तरीके से जब हमारा दिमाग शांत हो जाता है, यू सेंस द हैप्पीनेस दैट इज विद इन यू। आप महसूस करते हो, अनुभव करते हो, सेंस करते हो उस खुशी को जो आपके अंदर ही छिपी हुई थी, पहले से ही आपके अंदर थी वो। यू कैनॉट सी अ ट्रेजर ट्रेजर आप नहीं देख सकते खजाना, ट्रेजर मतलब खजाना, एट द बॉटम ऑफ अ स्टॉमी एंड मडी लेक। सो लेक है झील, इसको डिस्क्राइब किया, ये नाउन है कि वो मडी है, मिट्टी से भरी हुई है, और साथ ही वो स्टॉमी भी है, जो कि स्थिर नहीं है, स्टॉमी है, तूफानी है। ठीक है, तो यू कैनॉट सी अ ट्रेजर, आप खजाना देख ही नहीं सकते अगर कोई लेक ऐसी हो जो कि तूफानी हो और कीचड़ से भरी हुई हो। उस झील की गहराई आप नहीं देख सकते, उस गहराई में जो खजाना पड़ा हुआ है वो आप नहीं देख सकते। ऑल दो इट इज देयर, हालांकि वो वहां पे है, खजाना वहां पे है, लेकिन आप देख नहीं सकते क्योंकि मिट्टी भर गई है लेक में, क्योंकि पानी उसका स्थिर नहीं है, स्टॉमी है, तूफानी है।
However, when the wind stops, लेकिन जब हवा चलना बंद हो जाती है, तेज हवाएं तूफान चलना बंद हो जाता है, the water becomes still. तब पानी लेक का बन जाता है बिल्कुल ही शांत स्थिर. ठीक है, यहाँ लिखा है स्टिल, शांत, विदाउट मूवमेंट, स्टिल, बिल्कुल शांत. एंड द मड सिंक्स, और जो उसकी मिट्टी उथल पुथल हो गई जो मिट्टी की, वो भी नीचे बैठ जाती है, सिंक कर जाती है. यू कैन सी द ट्रेजर, तब आप खजाना देख सकते हो. सो शांत होना बहुत ही जरूरी है. द ट्रेजर इज देयर, वो खजाना वही है. वेदर यू सी इट और नॉट, चाहे आप उसको देख सकते हो चाहे नहीं देख सकते हो, खजाना तो वहां है ना. तो उसी तरीके से सो इज हैप्पीनेस, खुशी भी उसी तरीके से है. इट इज ऑलवेज हियर, हमारे अंदर वो हमेशा ही छिपी रहती है. ओनली हिडन बाय थॉट्स, डिजायर्स एंड वरीज, लेकिन उसको कौन घेर लेता है? हमारे जो विचार हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी चिंताएं हैं, वो उसको कवर कर लेती है और तब खुशी अंदर ही अंदर छिप जाती है. यू कैन एक्सपीरियंस मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ, आप अनुभव कर सकते हो और भी ज्यादा खुशी का अपनी जिंदगी में. एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव करना, टू फील समथिंग. ओनली योर थॉट्स स्टैंड इन योर वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग इट, सिर्फ आपके विचार जो हैं स्टैंड इन योर वे मीन्स रास्ता रोक देते हैं या अड़चन बन जाते हैं. ऑफ एक्सपीरियंसिंग इट, इसको अनुभव करने के. आप इसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते जो खुशी आपके भीतर छिपी हुई है? क्योंकि जो आपके विचार हैं वो बीच में दीवार बन के खड़े हो जाते हैं. नेक्स्ट टाइम यू फील हैप्पी, अब अगली बार आप ध्यान रखना कि जब आपको थोड़ी खुशी मिले, जब आप खुश होते हो, यू फील हैप्पी, स्टॉप फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए आप रुको, मोमेंट मतलब क्षण. एंड वॉच द स्टेट ऑफ योर माइंड, और अपने मन की स्थिति को देखो, समझो, वॉच करो. स्टेट यहाँ पे, स्टेट ऑफ माइंड मतलब स्थिति, कंडीशन कैसी है आपके मन की, उसको समझने की कोशिश करो. यू विल बी सरप्राइज टू डिस्कवर, आप बहुत ही हैरान हो जाओगे ये जानकर, ये डिस्कवर करके, दैट इट इज काम, कि हमारा जो मन है वो शांत है. सो जिस समय भी आपको खुशी का अनुभव होता है, अगर आप उस टाइम अपने मन को भी ध्यान से देखोगे, समझोगे, फील करोगे, तो आपको पता लगेगा कि इस समय मन मेरा शांत है, इसलिए मैं खुशी का अनुभव कर रहा हूँ. आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट. एंड देयर आर ऑलमोस्ट नो थॉट्स इन योर माइंड, और आपको ये भी पता चलेगा कि लगभग न के बराबर, ऑलमोस्ट लगभग, नो थॉट्स, कोई भी विचार नहीं है आपके दिमाग के अंदर, इसीलिए आप खुशी को महसूस कर सकते हो. सिंस द माइंड इज नॉट accustomed to accustomed to staying in this peaceful state for long. अब ये जो है फ्रेज accustomed to, इसका मतलब है कि फेमिलियर विद, किसी चीज का आदी होना. इफ यू आर यूज्ड टू समथिंग, किसी चीज की आदत होती है, किसी चीज के आदी होते हो आप, तो हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं accustomed to, और इसमें टू प्रपोजिशन लगता है, accustomed to something. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है सिंस द माइंड इज नॉट accustomed टू स्टेइंग इन दिस पीसफुल स्टेट फॉर लॉन्ग, क्योंकि हमारे मन को कभी आदत ही नहीं है इस शांतिपूर्ण स्थिति में देर तक रहने की आदत नहीं है. इट सोन बिकम्स एक्टिव, जल्दी से वो जागरूक हो जाता है. अगेन, फिर से. एंड द सेंस ऑफ हैप्पीनेस डिसअपियर्स, और जो हमारी सेंस, खुशी का अनुभव था, वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. जब दिमाग शांत है तो हम अनुभव कर सकते हैं खुशी का. जैसे ही दिमाग में विचार आने लगे, चिंताएं आने लग गई, इच्छाएं आने लग गई, तो फिर से क्या होगा? सेंस ऑफ हैप्पीनेस डिसअपियर्स, खुशी हमारे मन से भाग जाती है, गायब हो जाती है. Many people connect happiness to the achievement of certain goals. अब कई लोग क्या करते हैं, वो एक रिश्ता सा बना देते हैं, कनेक्शन बना देते हैं, जोड़ देते हैं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को, खुशी को, अचीवमेंट ऑफ सर्टेन गोल्स, कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति पर, प्राप्ति से जोड़ देते हैं इसको, कि अगर लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो हम खुश होंगे. Many people connect happiness to the achievement of certain goals. सो बहुत से लोग खुशी को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति से जोड़ देते हैं. दिस मेक्स हैप्पीनेस अ रिवॉर्ड एंड नॉट एन इमोशन. सो अगर जब ऐसा करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, जो खुशी होती है वो एक तरीके से एक इनाम की तरह बन जाती है, एंड नॉट एन इमोशन, और एक भावना की तरह नहीं रहती. ठीक है, इमोशन नहीं रहती, दैट मस्ट बी फेल्ट, जिसको कि महसूस किया जाना चाहिए. खुशी कोई इनाम नहीं है, ये तो एक भावना है जिसको कि महसूस किया जाना चाहिए.
और ये खुशी सिर्फ अगर हम लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं सिर्फ उसी टाइम से नहीं है, जैसे कि कई लोग जानते हैं, कई लोग जोड़ देते हैं इन दोनों चीजों को। सो तब तो ये एक इनाम की तरह बन जाती है, लेकिन असली में खुशी तो एक भावना है जिसको कि महसूस किया जाना चाहिए। वी forget that it is something that comes by looking inward। हम भूल जाते हैं कि हैप्पीनेस जो है वो तो अंदर अपने अंदर ही झांकने से आती है। लुकिंग इनवर्ड अपने आप को खुद को समझने, अपने विचारों को समझने से आती है। रादर देन वेटिंग फॉर एन एक्सटर्नल ट्रिगर, बजाय इसके बजाय इसके कि हम वेट करते रहे, इंतजार करते रहे फॉर एन एक्सटर्नल ट्रिगर। एक्सटर्नल होता है बाहरी और ट्रिगर होता है कोई फैक्टर। यहाँ लिखा है समथिंग दैट कॉजेज एन एक्शन। सो बाहर अगर हम एक्सटर्नल तरीके से ढूंढते रहते हैं कि कोई ट्रिगर मिल जाए, समथिंग दैट कॉजेज एन एक्शन, जिसकी वजह से कि मैं खुश हो जाऊं, तो हमको खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि वो तो हमारे ही अंदर छिपी है। उसके लिए हमको खुद के अंदर झांकना होगा और पता करना होगा कि क्या चीज़ है जो मुझे खुश होने से रोक रही है, वो कैसे विचार हैं, कैसी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं जो मुझे खुश होने से रोक रही हैं। वंस यू स्टार्ट लुकिंग इनवर्ड्स, जब आप एक बार शुरू करते हो खुद के अंदर झांकना, यू विल हैव टू ट्रीट योर सेल्फ एज यू वुड ट्रीट अ वैल्यूड फ्रेंड। तब अपने आप को आपको अपने आप से ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा, टू ट्रीट योर सेल्फ, खुद से, एज, जिस तरीके से आप ट्रीट करोगे, बर्ताव करोगे एक दोस्त जो कि आपके लिए बहुत ही वैल्यूड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व है उसका। जितनी इम्पोर्टेंस आप अपने करीबी दोस्तों को देते हो, कोई इम्पोर्टेंट दोस्त को देते हो, उतना ही आपको खुद को भी महत्व देना होगा और खुद के भीतर ही झांकना होगा। दिस विल लीड टू हैप्पीनेस, इसकी वजह से आप खुश रहेंगे। टेक टाइम टू अप्रिशिएट योर सेल्फ, ये बहुत जरूरी बात कही है, यहाँ से आप ध्यान से इसको पढ़ें और समझें। टेक टाइम टू अप्रिशिएट योर सेल्फ, यही कमी है आजकल की, हम लोग समय नहीं निकालते खुद की प्रशंसा करने के लिए। अप्रिशिएट मीन्स सराहना, तारीफ करना, प्रशंसा करना। आप टाइम निकालो खुद को सेलिब्रेट करने के लिए, खुद को अप्रिशिएट करने के लिए, अपने काम को अप्रिशिएट करने के लिए। एंड योर अकम्पलिशमेंट, अकम्पलिशमेंट्स मीन्स उपलब्धियां, कंप्लीटेड गोल, कोई भी उपलब्धि चाहे छोटी ही उपलब्धि क्यों ना हो उसको भी आप सेलिब्रेट करो, अपने आप को उसके लिए शाबाशी दो, अपनी प्रशंसा करो। सराउंड योर सेल्फ विद हैप्पी पीपल, और अपने आप किस कंपनी में रहना है, सराउंड मतलब अपने आप को घेरना है, टू बी ऑल अराउंड, अपने आसपास खुश लोग जो होते हैं उनके आसपास रहो। एंड रिकॉल पॉजिटिव मेमोरीज, और अगर आपको रिकॉल मीन्स याद करनी है, रिकॉल याद करनी है, तो कैसी यादों को याद करोगे, जो कि पॉजिटिव है, सकारात्मक है। नेगेटिव चीजें जितना याद करोगे उतनी देर तक एक मन में बोझ बना रहेगा। उसको त्याग कर अगर रिकॉल करना है तो पॉजिटिव चीजों को ही, पॉजिटिव यादों को याद करो, अपने आप को घेर के रखो उन लोगों से जो कि पॉजिटिविटी ही बांटते हैं, जो खुश लोग हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज, बहुत जरूरी है रिकॉग्नाइज, पहचानना, टू रियलाइज और बी अवेयर, ये पहचानना दैट यू हैव द पावर टू फील हैप्पी, कि तुम्हें खुद ही वो शक्ति है जिससे कि तुम खुश रह सकते हो, विद इन यू, और वो खुद के अंदर है। एंड विद प्रैक्टिस, और अभ्यास के साथ, इट विल बी फेल्ट फ्रीक्वेंटली, आप इसको बार बार महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, वर्ब सेकंड फॉर्म में है ये। एक बार यहां से फिर से पढ़ते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर टू फील हैप्पी विद इन यू, ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास खुशी को महसूस करने की शक्ति जो है पहले से ही मौजूद है। एंड विद प्रैक्टिस इट विल बी फेल्ट फ्रीक्वेंटली, और अभ्यास के साथ आप इसे बार बार अनुभव भी कर सकते हो। अगर आप ये चीजें करते हो कि अच्छे लोगों की संगति में रहते हो, साथ ही आपका दिमाग जो है अगर उसमें विचार आते हैं वो भी पॉजिटिव विचार आए, पॉजिटिव यादें आए पास्ट से लेकर, तो आपका मन हमेशा शांत रहेगा और खुशी आपके पास ही रहेगी जो कि आपके भीतर थी। आपके उसको अनुभव कर सकोगे। आई होप ये आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।